आज सुबह ही दिल्ली के अदालत से आई है। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, मेन अपोजिशन पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी उनके खिलाफ हर तरह से मोदी सरकार प्रयास करती है कि बदले की भावना से और नेशनल हेराल्ड केस में जो केस पेश हुआ उस केस को माननीय अदालत ने रिजेक्ट कर दिया, उस पर कॉग्निजेंस लेने से इनकार कर दिया और उनकी जो मेलाफाइडी है मोदी गवर्नमेंट की और जो उनकी लीगैलिटीज़ हैं वो एक्सपोज हो गई कि ईडी पे के केस में उन्होंने कहा कि कोई एफआईआर ही नहीं है, इसलिए इस पे कोई जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकती। तो हम ये मानते हैं कि सत्यमेव जयते, सच की जीत होती है। यही तो आज संकेत मिला है और बाकी भी जो उनके प्रयास हैं वो विफल होंगे। तो एक खुशखबरी है, अच्छी खबर है जिसका हम स्वागत करते हैं कि झूठ का पर्दाफाश होगा। नेशनल हेराल्ड अखबार जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित की थी देश की आज़ादी की जंग में सहयोग और साथ देने के लिए, जिसका उसका दिया। उनके एडिटर तक भी अंदर किया गया, उस अखबार को बंद किया गया और कोई पैसा ट्रांसफ़र हुआ नहीं। कोई नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ना किसी ने कोई प्रॉफिट कमाया है, ना सोनिया जी ने, ना राहुल जी ने, ना किसी और ने, लेकिन फिर भी केस है। वो सिर्फ कर्ज दिया गया, मुलाजमों की तनख्वाहें दी गई, दफ्तरों के किराए दिए गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पे उस अखबार को बचाने और उसके उधार चुकाने पे बहुत बड़ा मुकदमा जो हर रोज चलता है। लेकिन एक उस चार्जशीट को रिजेक्ट किया गया, जिसका हम स्वागत करते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पिछले दिनों भी एक कंट्रोवर्सी बनी थी जिसका भाजपा ने जवाब नहीं दिया। वो थी श्री माता वैष्णो देवी में मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एडमिशन्स को लेकर के, और उस पर बड़ा प्रयास किया गया। लेकिन हमने बुनियादी सवाल उठाया कि भाई इसकी परमिशन रिकग्निशन किसने दी, किस कानून के तहत दी और सिलेक्शन किस कानून के तहत हुई, और वो उसमें क्या गलती है और आगे क्या करना चाहते हो। आप गलती मानो। जेपी नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर थे, मनोज सिन्हा जी चेयरमैन थे श्राइन बोर्ड के, इसलिए अपने सवालों के घेरे में भाजपा खुद ही आ गई। आज जितना मर्जी कहें, लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया कि हमसे ये गलती क्यों हुई। फिर मेरिट पे सिलेक्शन हुई। अब आप संघर्ष समिति के नाम से जो करते हो, जो करवाते हो, तो करना किसने है उसमें अगर कोई सुधार, तो उसका जवाब भी नहीं उनसे आया और ये नहीं मान सके कि भाई हमसे गलती हुई। और ये सब लोग मान चुके हैं कि वो बहुत बड़ी गलती थी और इनकी तरफ से हुई थी, और आगे क्या रोड मैप है वो अभी सामने नहीं आया। अब एक प्लेयर्स को लेकर के एक मामला सामने आया है कि भाई जम्मू के 74 बच्चे थे और उसमें से कोई एक सेलेक्ट हुआ, 20 में 9 वेटिंग, 11 रेगुलर, तो कोई बच्चा और जम्मू से आया नहीं। तो लोगों में रोष है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कश्मीर से, किसी संभाग से 24 बच्चे हों, उसमें से 19 सेलेक्ट हो जाएं और दूसरे से 74 हों, तो एक या दो भी सिलेक्ट ना हो। तो उस पर भी बहुत बड़ा रोष है। ये जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, राज्य है, या ड्यूटी है, और धर्म, क्षेत्र, जाति, किसी नाम पे भी कोई इस तरह की बात आती है तो लोग राजनीतिक नौकियां छेड़ते हैं और लोगों में रोष आता है। इस चीज वहाँ तो उठा रहे, पहले सवाल तो पूछ ले जिनके सवाल बीजेपी का देगा। इसलिए तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली ताकि आम लोगों को भी पता चले और जो लोग जिम्मेवार हैं उनके भी दस्तक हम दे पाए। तो अग्रेसिव मूड में हम यहाँ पे जा रहे हैं। हर मोहल्ले में हमारा प्रोटेस्ट यहाँ पे होगा। पहला सर मेरा सवाल है कि मुद्दे बहुत हैं, ठीक, आप अपोजिशन में हैं, लेकिन उनको सही तरीके से, सही ढंग से आप उसको प्रेजेंटेशन आपकी नहीं रही, क्योंकि जिस तरह से आपने हमारी रियासत हमारा हक वो भी अभियान चलाया, उसका भी कोई असर नहीं हुआ, लोग आपके साथ जुड़े।
व्यापारी तबका आपके साथ जुड़ा नहीं, तो वो भी ऐसे ही खाली हाथ हुआ। इस तरह के मुद्दे जो है, इतने मुद्दे हैं, अगर विपक्ष चाहे तो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकती है। सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हमारे आंदोलन चल रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसी की बात है कि यहाँ से सारे लोग दिल्ली तक यहाँ पे गए, और हाल ही में हमारी रैली वोट चोरी गद्दी छोड़ को लेके दिल्ली में हमारे कई कार्यकर्ता अभी भी दिल्ली में पहुँच रहे हैं, और उसके बाद पूरी रूपरेखा तैयार होगी। हर इस मुद्दे को लेके जनता के बीच में भी यहाँ पे जाएंगे, और इसको अच्छी ढंग से अपोज भी करेंगे। जिस ढंग से ये रवैया संतोष ट्रॉफी को लेके इन्होंने खेल के मैदान में खिलाड़ियों को नहीं छोड़ा, तो जो आज भाजपा दावे करती 29 विधायक हैं, MP हैं, MLA हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में आदमी यहाँ पे बैठे होते हैं, वो कर क्या रहे हैं? पहले तो मैंडेट जिनके पास है उसको हम सवाल पूछ रहे हैं। उसके लिए जो भी जिम्मेवार आदमी होगा, फायर सर्विसेज के रिक्रूटमेंट के स्कैम के बारे में की 2014 के बाद तो हमें रिक्रूटमेंट स्कैम ही यहाँ पे हर लिहाज में, क्राइम रेट किस ढंग से बढ़ रहा है, सब इंस्पेक्टर को किस तरह से कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें उसमें हैं। हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके इसको लोगों के बीच में जाके अग्रेसिव मोड में ऑफेंसिव तौर पे लोगों की बात को उजागर करेंगे। जिस तरह से बिहार का एक इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे बड़े जोर शोर से कहा गया था कि जो है तो उसमें जो वोटों की चोरी हुई है, जनता भी जुड़ी, लेकिन जब नतीजे आए तो वहाँ पे नाकाम रही कांग्रेस और आपका गठबंधन, जो महागठबंधन है। क्या कहेंगे? हाँ, आज आपने देखा होगा दिल्ली में लाखों लोग वहाँ पे थे। इतने आदमी मैदान में नहीं थे जितने आदमी लाखों लोग सड़कों पे यहाँ पे थे। तो साफ जाहिर होता है कि लोग इसके बारे में चिंतित हैं, लोग दुखी हैं कि इलेक्शन के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के जो 3 सदस्य हैं उनकी गांठ साठ इन लोगों के साथ है। इसलिए तो इसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए महारैली का यहाँ पे आयोजन किया गया रामलीला मैदान में। देखिए, बात यह है कि यही तो आप ठीक कह रहे हैं कि बिहार में जो दिखता था ग्राउंड में वो रिजल्ट में नहीं दिखता। आप 10-10 हज़ार रुपया सरकारी चुनाव आयोग के नाक के अंदर उनकी इजाज़त से चुनाव के दौरान जमा कराएंगे, ये कौन सा चुनाव? अब राजनीतिक तौर पे कांग्रेस पार्टी का इंडिया ब्लॉक चुनाव तो लड़ता है, लेकिन ये पहली बार इतिहास में है कि चुनाव आयोग इजाज़त देता है कि चुनाव के दौरान आप सरकारी पैसे से 10-10 हज़ार रुपया हर परिवार, 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार को आप 10-10 हज़ार रुपया दोगे तो क्या रिजल्ट होगा? एक आदमी एक मॉडल राहुल गांधी जी ने बताया कि ब्राज़ील में बैठी है, उसको फोटो लगा के कई वोट बन गए, और 10 पोलिंग स्टेशन पे 22 वोट भी वोट डाल गई। वो ब्राज़ील में बैठी है। फिर भी अगर कोई कहे कि वोट चोरी नहीं है, धांधली नहीं है, वोटर लिस्ट में एक आपका संधू साहब का फोटो लगा के 50 जगह जो है वो वोट, नाम किसी अलग अलग, फोटो संधू जी का, कोई फलाना सिंह को फलाना सिंह हो जाए, वो कौन सी वोटर लिस्ट है? और वोटर हम मांगते क्या हैं कि आजकल पेन ड्राइव में डिजिटल, मोदी जी कह रहे हैं, हालांकि कंप्यूटर तो राजीव गांधी जी ने लाया, तो आप डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं देते, हजारों पेज की वोटर लिस्ट देते हो कि इससे कैसे ढूंढोगे? नहीं तो 10 मिनट में पता लगे कि कितनी जगह संधू साहब का फोटो लगा है, नाम अलग अलग है। ये कौन सी वोटर लिस्ट है? एक घर में 900 वोट हो, हाउस नंबर 0, और फिर आप कहेंगे धांधली नहीं है, और फिर आप कहें कि आखिरी घंटे में 10% वोट पड़ गए। जब कहो कि वीडियोग्राफी दिखाओ तो कानून बन जाए कि ये जला दो, डिस्ट्रॉय कर दो। तो इसलिए इस किस्म के चुनाव हो रहे हैं जिसके खिलाफ बहुत बाहर रैली हुई। पहली बार जम्मू कश्मीर से भल्ला साहब भी थे, हमारी सारी लीडरशिप, आज तक भी रैलियों में हम जाते रहे, 100, 200, 300 लोग, लेकिन पहली बार वॉलंटरली 1000 से ज़्यादा आदमी गया। देश में लाखों लोग इकट्ठे हुए, किसी को नहीं दिखता वो ना देखे, लेकिन वोटर लिस्ट में भी धांधली है, चुनाव में भी धांधली है, और चुनाव के दौरान पैसे दिए जाते हैं जो सरकारी खजाने से। इससे बड़ी धांधली में हमने इतिहास में आज़ादी के बाद नहीं देखी। इसलिए उस पर कांग्रेस पार्टी का दायित्व है जो हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो अदालत जो है वो आखिरी सहारा और इंसाफ है। आज भी एक इंसाफ हुआ है, इनको तमाचा तो पड़ा है, ये एक्सपोज हुए हैं
अब लोग समझे ना समझे, लेकिन यह है कि आज जो बातें आप कर रहे हैं, जो मामले हमने उठाए, 29 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं जम्मू से, और 3 MP हैं, सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, उनके बावजूद ये हो रहा है। जिनको मैंडेट लोगों ने दिया, हम एज ए पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उन तमाम चीज़ों को उठाते हैं। आपने 3 कहा कि हमारी रियासत हमारा हक, हम दिल्ली तक तो पहुंचे, हमने दिल्ली चलो, जम्मू चलो, श्रीनगर चलो, भूख हड़तालें, ये मूवमेंट चलाई, हमारे पे सवाल खड़े किए गए, लेकिन ये स्टेट तो लोगों को मिलनी है। जनता के हक की लड़ाई अगर कांग्रेस लड़ती है तो हम पीछे नहीं रहेंगे, ये हमारा है। हमने कई मुद्दे आपको उठाए, बैंकों में घोटाले, रिक्रूटमेंट भर्तियों में घोटाले, आपको खिलाड़ियों में सिलेक्शन में अगर कहीं गलती है तो हमारा काम, हम सरकार में पोजीशन में होते हुए भी ये नहीं है कि अगर हमारी सरकार या कोई भी सरकार गलती कहीं होगी तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी सजा होनी चाहिए।